बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और बजट अपडेट्स का इंतजार करने वाले लाखों अफराद के लिए आज की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ गई है। आखिरकार वो पेशरफ्त सामने आ रही है जिसका सरकारी मुलाजमीन काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। तनख्वाहों में इजाफे, नए पे स्किल्स, एडहाक रिलीफ अलाउंसेस के इंजमाम, कन्विंस अलाउंस में इजाफे, मुख्तलिफ इदारों के खुसूसी अलाउंसेस और पेंशनर्स के लिए माली रिलीफ से मुताल्लिक अहम तजावीज़ सामने आ चुकी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नए पे स्किल्स के हवाले से मुशावरत का अमल तेज हो गया है, जबकि मुतअद्दिद माली मराहत और अलाउंसेस पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम आपको एक एक नुक्ता तफसील से समझाएंगे। कौन से अलाउंसेस में इजाफे की तजावीज़ सामने आई हैं, नए पे स्किल्स के बारे में क्या इतलात मौसूल हो रही हैं, सरकारी मुलाजमीन को कितना फायदा हो सकता है, पेंशनर्स के लिए क्या खुशखबरी है और 1 जुलाई से कौन सी तब्दीलियां नाफिज होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, बजट, तनख्वाहों और अलाउंसेस से मुतालिक मुस्तनद और बरवक्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं इस खबर की जिसका लाखों मुलाजमीन शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत माली साल 2026 से 27 के तनाजुर में सरकारी मुलाजमीन के लिए कई अहम माली इकदामात पर गौर कर रही है। इन इकदामात में सबसे नुमाया तजवीज एडहाक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की है। ये एक ऐसा मुतालबा था जो गुज़श्ता कई बरसों से सरकारी मुलाजमीन की जानिब से मुसलसल किया जा रहा था। वजह यह थी कि मुख्तलिफ अदवार में दिए गए एडहाक रिलीफ अलाउंसेस वक्ती रिलीफ तो फराहम करते थे लेकिन बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा नहीं बनते थे। इसके नतीजे में मुस्तकबिल की पेंशन, ग्रेजुएटी, सालाना इंक्रीमेंट्स और दीगर माली फवायद पर मुकम्मल असरात मुरत्तब नहीं होते थे। अब सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक एडहाक रिलीफ अलाउंस 2022 और एडहाक रिलीफ अलाउंस 2025 को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजावीज ज़ेरे गौर हैं। अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो सरकारी मुलाजमीन के लिए ये हालिया बरसों की सबसे बड़ी माली पेशरफ्त साबित हो सकती है, क्योंकि बुनियादी तनख्वाह में इजाफा सिर्फ मौजूदा आमदनी ही नहीं बढ़ाता बल्कि मुस्तकबिल के तमाम माली फवायद को भी मुतासिर करता है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। नाजरीन, सिर्फ अलाउंसेस का इंजमाम ही ज़ेरे गौर नहीं बल्कि नए पे स्किल्स के निफाज की इतलात भी सामने आ रही हैं। ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि जब भी नए पे स्किल्स मुतारिफ करवाए जाते हैं तो इसके असरात लाखों मुलाजमीन की मजमूई तनख्वाहों पर पड़ते हैं। दस्तयाब इतलात के मुताबिक नए पे स्किल 2026 के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर है। अगर ये स्किल नाफिज होते हैं तो बुनियादी तनख्वाहों के पूरे ढांचे में तब्दीली आ सकती है। इसी वजह से सरकारी मुलाजमीन की नजरें इस वक्त नए पे स्किल्स के ऐलान पर मरकूज है। नाजरीन, इसके साथ एक और बड़ी खबर भी सामने आई है। इतलात के मुताबिक मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर 7% रिलीफ अलाउंस देने की सिफारिश भी की गई है। यहाँ एक अहम नुक्ता समझना जरूरी है। मौसूला मालूमात के मुताबिक 7% इजाफा मौजूदा बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर तजवीज़ किया गया है, जबकि पे स्किल्स की मुमकिना नजरसानी को अलग मामला तस्वुर किया जा रहा है। यानी अगर दोनों तजावीज़ पर अमल दरामद होता है तो मुलाजमीन को दो मुख्तलिफ सतहों पर माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। एक तरफ बुनियादी तनख्वाह में मुमकिना तब्दीली और दूसरी तरफ 7% रिलीफ अलाउंस। और यही वजह है कि सरकारी मुलाजमीन इस खबर को गैर मामूली अहमियत दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर दोनों इकदामात नाफिज होते हैं तो मजमूई माली असरात नुमाया हो सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस अलाउंस की जिस पर काफी अरसे से बहस जारी थी, यानी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस। इत्तलात के मुताबिक इस अलाउंस के हवाले से भी अहम तजावीज़ सामने आई हैं। मौसूला मालूमात के मुताबिक ये तजवीज़ दी गई है कि 2016 की बुनियादी तनख्वाह के 15% के हिसाब से दिया जाने वाला डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस उन मुलाजमीन के लिए बरकरार रखा जाए जो पहले से यह सहूलत हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मौजूदा मुस्तहिक मुलाजमीन के लिए इस माली रिलीफ को जारी रखने पर गौर किया जा रहा है। ये इक़दाम इन मुलाजमीन के लिए अहम समझा जा रहा है जो पहले ही इस अलाउंस से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक और बड़ी खुशखबरी सामने आती है, कन्विंस अलाउंस में इजाफे की तजवीज़। नाज़रीन, ईंधन की कीमतों, ट्रांसपोर्ट अखराजात और रोज़मर्रा सफ़र की बढ़ती हुई लागत ने सरकारी मुलाजमीन के बजट को बुरी तरह मुतासिर किया है। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफे की सिफारिश सामने आई है। अगर यह तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो रोज़ाना दफातर आने जाने वाले हज़ारों मुलाजमीन को बराह रास्त फ़ायदा हासिल हो सकता है, ख़ास तौर पर वो मुलाजमीन जो दूर दराज इलाकों से सफ़र करते हैं। जिसका सबको इंतज़ार था वो खबर अभी बाकी है। नाजरीन, अब बात करते हैं मुख्तलिफ इदारों और फोर्सेस के लिए सामने आने वाली खुसूसी तजावीज़ की। इत्तलात के मुताबिक बाज़ मखसूस शोबों के लिए खुसूसी अलाउंसेज में गैर मामूली इजाफे की सिफारिशात सामने आई हैं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक बाज़ शोबों के लिए
अटेंडेंट अलाउंस को 7,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर 30,000 रुपए माहाना करने की तजवीज दी गई है। अगर ये मंजूरी हासिल कर लेता है तो मुताल्लिका मुलाजमीन के लिए ये एक बड़ा माली रिलीफ साबित होगा। इसी तरह बाज़ इदारों के लिए खुसूसी एरिया अलाउंस की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। इतलात के मुताबिक बाज़ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह के मखसूस फीसद के मुताबिक मुकर्रर करने की सिफारिश सामने आई है, जबकि कई बरसों से मुंजमद बाज़ अलाउंसेस के निज़ाम पर भी नज़रसानी की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक ये इकदामात तनख्वाहों और मराआत के निज़ाम को ज़्यादा मुनज़्ज़म और मौसर बनाने की कोशिश का हिस्सा हैं। नाज़रीन, इमिग्रेशन और पासपोर्ट के शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन के लिए भी अहम तजावीज़ सामने आई हैं। इतलात के मुताबिक उन मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर 100% खुसूसी अलाउंस देने की सिफारिश की गई है। साथ ही एग्जेक्टिव अलाउंस के निज़ाम को भी मखसूस पे स्किल्स के मुताबिक तरतीब देने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। अगर ये सिफारिशात मंजूर हो जाती हैं तो मुताल्लिका मुलाजमीन को नुमाया माली फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन ये मालूमात आपके लिए अहम है। ऐसी ही मुस्तनद और बरवक्त अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अब बात करते हैं एक और अहम शोबे की। इत्तलात के मुताबिक बाज़ सरकारी दफातर और इंतजामी शोबों के अफसरान और अमले के लिए खसूसी तनख्वाहों में नुमाया इजाफे की सिफारिशात सामने आई हैं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक बाज़ खसूसी पे पैकेजेस को 6,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर 20,000 रुपए माहाना करने की तजवीज़ दी गई है। ये इजाफा मुतल्लिका मुलाजमीन के लिए एक बड़ा माली रिलीफ तस्वुर किया जा रहा है। इसी तरह बाज़ हसास कौमी इदारों के लिए भी खसूसी अलाउंसेस में इजाफे की तजावीज़ ज़ेर गौर है। इत्तलात के मुताबिक बुनियादी तनख्वाह के 150% तक खसूसी अलाउंस देने की सिफारिश सामने आई है। इसके साथ साथ बाज़ पुराने अलाउंसेस को खत्म करके नए तनख्वाही ढांचे को मुतारिफ करवाने पर भी गौर किया जा रहा है। नाजरीन, FC से वाबस्ता अफसरान और अहलकारों के लिए भी खसूसी माली पैकेज की तजावीज़ सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर 150% आर्जी अलाउंस देने की सिफारिश की गई है। ताम इसके साथ बाज़ मौजूदा अलाउंसेस को ख़त्म करने की तजवीज़ भी शामिल है, ताकि मजमूई तनख्वाही निज़ाम को नई बुनियादों पर उस्तवार किया जा सके। ये इंतज़ाम इस वक्त तक बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है जब तक मुतल्लिका फोर्सेस की तनख्वाहों और मराआत का मुकम्मल जायज़ा मुकम्मल नहीं हो जाता। लेकिन अभी एक और बड़ी खबर बाकी है। नाज़रीन, मोटरे पुलिस के हज़ारों मुलाजमीन के लिए भी खुशखबरी सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन के लिए खुसूसी अलाउंस में इजाफे की सिफारिश की गई है। तजवीज़ यह है कि खुसूसी अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह के 50% के बराबर किया जाए। अगर यह तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो हज़ारों मुलाजमीन को बराह रास्त फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसी तरह नेशनल पुलिस अकेडमी के अफसरान और अमले के लिए भी खुसूसी अलाउंस की सिफारिश सामने आई है। दस्तयाब इत्तलात के मुताबिक बुनियादी तनख्वाह का 50% खुसूसी अलाउंस देने और स्पेशल कन्वेंस अलाउंस को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए माहाना करने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। और अब आते हैं इस खबर की तरफ जिसका इंतजार लाखों पेंशनर्स कर रहे थे। सबसे बड़ी खबर यह है कि पेंशनर्स के लिए भी माली रिलीफ की तजवीज़ सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक पेंशन में 7% इजाफे की सिफारिश की गई है। अगर यह तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो मुल्क भर के लाखों पेंशनर्स को महंगाई के मौजूदा दौर में कुछ न कुछ माली सहारा मिल सकता है। ये इकदाम इसलिए भी अहम समझा जा रहा है क्योंकि गुज़श्ता कई बरसों से पेंशनर्स मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई के असरात बर्दाश्त कर रहे हैं और पेंशन में किसी भी इजाफे का बराह रास्त असर उनकी माहाना आमदनी और मेयार जिंदगी पर पड़ता है। नाजरीन, मजमूई तौर पर देखा जाए तो सामने आने वाली के मुताबिक हुकूमत सरकारी मुलाजमीन, मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों और पेंशनर्स के लिए मुतअद्दिद माली सहूलतों पर गौर कर रही है। इन तजावीज़ में 7% रिलीफ अलाउंस, नए पे स्किल्स, एडहॉक स्किल्स का बुनियादी तनख्वाह में इंजिमाम, कन्विंस अलाउंस में इजाफा, मुख्तलिफ इदारों के लिए खसूसी अलाउंसेज और पेंशन में इजाफा शामिल है। ताहम ये बात याद रखना इंतहाई जरूरी है कि हतमी सूरत हाल सरकारी नोटिफिकेशंस और बाज़ाब्ता अहकामात जारी होने के बाद ही मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होगी। लिहाजा किसी भी खबर को हतमी समझने से पहले सरकारी दस्तावेजात और नोटिफिकेशंस का इंतजार जरूर करें। जैसे ही मजीद तफसीलात, नोटिफिकेशंस या नए पे स्किल्स के सरकारी चार्ट सामने आएंगे, हम आप तक हर अपडेट तफसील के साथ पहुंचाएंगे। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या बजट से मुतालिक हर नई पेशरफ्त से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मजीद अहम एलानात और नोटिफिकेशंस मुतवक्के हैं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात दूसरे मुलाजमीन और पेंशनर्स तक भी पहुंच सकें। और ताजा तरीन सरकारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।